राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर पी गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर हमारे सभी फॉलोवर साथियों का और हमारे जो ग्रुप्स के सम्मानित हमारे चिकित्सक बंधु हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रोमोपैथी में हम पिछले काफ़ी समय से मैट्रिया मेडिका, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर विभिन्न लेक्चर्स के द्वारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम कुछ जो है स्किन से रिलेटेड, हमारी त्वचा से संबंधित कुछ रोग और हैं जिनके बारे में हम अब कुछ अगले आने वाले लेक्चरों में जो है चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्जिमा रोग पर, एक्जिमा डिजीज़ पर। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस कारण होता है, किस प्रकार के इसके अंदर लक्षण होते हैं, कैसे होता है, इन सब पर आज हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा करेंगे। उससे पहले जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक बंधु नए हैं, जो चैनल पर मुझे पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना पाए और आपको उसका जो है नॉलेज, उसका ज्ञान जरूर हो। तो साथियों, आइए आज हम चर्चा करते हैं एक्जिमा डिजीज़। इसको हिंदी भाषा में छाजन, अकोता भी बोल देते हैं और इंग्लिश में एक्जिमा कहते ही हैं। ये सब जो है सब नेम हैं। वास्तव में तो ये जो हमारे स्किन ऑर्गन का ही रोग है। एक्जिमा साथियों एक जो है खुजली का रोग है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, लेकिन जो सामान्य इचिंग होती है उससे यह रोग डिफरेंस है, उससे अलग होता है। ये अपने आप में एक रोग है और क्या है कि साथियों, एनवायरनमेंट में हमारी त्वचा को अनेक प्रकार के जो है संक्रमण का सामना करना पड़ता है, उसे जूझना पड़ता है हमारी त्वचा को, जिसके कारण त्वचा में अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं। उसमें जो है एक ये एक्जिमा भी है। इस रोग के अंदर साथियों त्वचा में तीव्र खुजली होती है। एक्जिमा मुख्य रूप से दो प्रकार का है, ड्राई और वेट। एक जिसको हम गीला बोलते हैं और एक सूखा। दो प्रकार के जो है एक्जिमा के टाइप हैं, प्रकार हैं। तो साथियों, इसके कारण पर अगर हम बात करें, आज की भागम भाग जिंदगी में किसी के पास जो है सही तरह से खाने पीने का समय नहीं है। सब जो है जैसा भी भोजन मिल जाता है उल्टा सीधा उसको खा करके जो है अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर जाना, उचित जो है आराम ना करना। तो इसके कारण जो हैं ये समस्या पैदा हो जाती है। और
जिसके कारण जो है रक्त दूषित हो जाता है और दूषित होने के कारण ये एक्जिमा का रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिसके परिवार में पूर्व में ऐसा इतिहास रहा हो कि उसके परिवार में इस प्रकार का रोग का जो है वो इतिहास रहा हो, तो आगे आने वाली जो उसकी पीढ़ियां हैं उनमें भी जो है इस प्रकार के जो है रोग होने की संभावना पूरी हो जाती है। तो साथियों, इसके अतिरिक्त जो है लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं और ठंडे प्रदेशों से एकदम से वो जो है गर्म वातावरण में आ जाते हैं, तो ऐसे में जो है उनकी त्वचा जो है उस एनवायरनमेंट के अनुकूल नहीं होती है, जिसके कारण ये रोग पनपने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है कई प्रकार के जो है लोग आजकल जैसे परफ्यूम वगैरह हैं, इत्र वगैरह जो हैं विभिन्न केमिकल रसायनों से युक्त बने हुए होते हैं, उसमें जो है उनको अप्लाई करने से जो है ये रोग होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हार्मोन चेंजिंग होते हैं, उसमें भी जो है एक ये कारण जो है हार्मोन का जो है एक कारण एक्जिमा रोग के उत्पन्न होने का बनता है। तो साथियों, इस प्रकार जो है ये मुख्य कारण जो मैंने आपको बतलाए हैं। लक्षणों में तो आप जानते ही हैं कि तीव्र जो है वो खुजली हो जाती है उसके अंदर, ये कहीं भी जो है शरीर के गुप्त स्थानों पर, जंघों में है, पेट पर है, या जो है आर्म के नीचे जो है, बाजुओं के नीचे है, तो ऐसी जगहों में जो है ये एक्जिमा पाँव पे भी हो जाता है। तो इसमें कई बार तो साथियों ये सूखा होता है जिसके अंदर पपड़ियाँ जमने लगती हैं, और कई बार जो है ये वेट हो जाता है जिसमें जो से गाढ़ा द्रव्य जो है इसके अंदर से निकलने लगता है और उसमें तीव्र खुजली होती है। तो उनमें क्या है कि खुजली के साथ साथ उनके अंदर इरिटेशन भी जो है ज़्यादा बन जाता है। इसके कारण जो है इस प्रकार का जो रोगी है वो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और जो है स्ट्रेस में भी रहता है और जो है समाज से वो अपने आप को थोड़ा सा अलग रखने का प्रयास भी करता है। तो इस प्रकार के लक्षण जो हैं एक्जिमा के रोगी के होते हैं। तो साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो है इसकी चिकित्सा हमें धैर्य के साथ करनी चाहिए। ये रोग साध्य है, कष्ट साध्य है, इतना जल्दी ये ठीक होने वाला नहीं है। कई साथी इसमें पूछ लेते हैं कि सर इसको कितने दवाई देना होगा, कितने दिन में आराम आएगा। तो देखिए, ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना ही तो उस पूछने वाले साथी को पता होता है कि ये कितने दिन से इसको इन्फेक्शन हो रहा है, और ना ही पेशेंट वो बताता है। तो ऐसी स्थिति में उसको ये बताना कि ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा, तो साथियों देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा। हमें चिंता इस बात की करनी है कि ये रोग हमारा ठीक होगा कि नहीं होगा। देखिए, एक दिन में तो ये रोग ठीक नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन ये रोग ज़रूर अवश्य ठीक हो जाएगा। तो धैर्य के साथ जो है हमारे ईएच प्रैक्टिशनर्स को जो है रोगी की चिकित्सा करनी होगी, और लंबा समय भी लग सकता है, लेकिन जो है इसके परिणाम 100% जो है पॉजिटिव आते हैं। रोगी बिल्कुल जो है निर्मूल हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन उसके अंदर रहा, या तो पेशेंट ने अपनी लापरवाही की है या फिर डॉक्टर ने जो है उसको इनकार कर दिया कि आप ठीक हो चुके हैं, तो उस स्थिति में ये रोग के दोबारा पनपने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जब तक पूरी तरह से रोगी ठीक ना हो जाए उसकी चिकित्सा बंद ना करें और कंटिन्यू जो है उसको मेडिसिन चलाते रहे। और साथियों देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि खान पान का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे कारक जो इस रोग को उत्पन्न करने में
सहायक हैं, तो ऐसे कारक जो है उनका प्रयोग ना करें। किसी भी प्रकार का जो एलर्जी उत्पन्न करते हो, गरम मिर्च मसाले जैसे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ज़्यादा जो है मिल्क प्रोडक्ट वगैरह है, जैसे लाल मिर्चें वगैरह हैं, ऑयल वगैरह है, इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं भोजन में ना लें। आप ये समझें, सोचें कि हम जो है कोई परहेज़ भी ना करें और जो है हमारा इलाज भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसके साथ साथ जो है परहेज़ करना जो है, प्रिकॉशन लेना, वो बहुत ही आवश्यक है। तभी जा कर के हम जो हैं किसी अपने जो है एक सक्सेस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। तो साथियों, आइए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, आप जानते हैं कि हमारे दो पॉपुलर कंपोजिशंस हैं, वो एक एज ए एंटीबायोटिक के रूप में हम प्रयोग उनका करते हैं, बीपी और बीसी। इसके साथ साथ में जो हम H2 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें रक्त की शुद्धता का जो है विशेष ध्यान रखना है। रक्त अगर अशुद्ध रहेगा तो रोग ठीक होने की संभावना बहुत कम होगी। तो साथियों, इसमें बीपी जो है वो हमारी 20 ड्रॉप है और बीसी है वो 10 ड्रॉप, H2 है 20 ड्रॉप और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी उसकी भी 20 ड्रॉप जो है 30 ml मिलाना है D4 से। और 10-10 बूंद पेशेंट को आप 4 बार दें या 15-15 बूंद दिन में 3 बार भी उसको दे सकते हैं। और साथियों, इसमें क्या है कि जो बीपी है और बीसी है साथियों, ये दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्किन रोग की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, टॉक्सिन को बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल है। और H2 जो है इसके अंदर आप जानते हैं कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो थ्रो यूरिन जो है ये बाहर निकाल देती है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं रक्त की मेडिसिन है, रक्त के ऊपर इसका कार्य है RBC WBC को पुष्ट बना करके जो है वो आक्रांत स्थान पर जो है उसको भेजती है और जो वहाँ पर इन्फेक्टेड जो भी सेल्स वगैरह डैमेज हो चुकी है उनको बाहर निकालने का काम करती है, ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करती है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है साथियों, इसके साथ में हमने जो है C5 विनेरियोवन, वर्मीफुगो और GE का प्रयोग किया है। तो इसमें सबकी जो है 5-5 बूंदें लेनी है। C5 आप जानते कि हमारी स्किन के सरफेस की मेडिसिन है, सेल्स पर जो इसका कार्य है बहुत अच्छा है। तो ये जो है नई सेल जो है क्रिएट करती हैं, उत्पन्न करती हैं और पुरानी सेलों को वहाँ से रिमूव करती है। विनेरियोवन जैसे बताया कि ये रोग वंशानुगत भी हो सकता है, तो इस क्रम को तोड़ने के लिए आप विनेरियोवन का इसके साथ में प्रयोग कर सकते हैं। और ब्लड की शुद्धि के कारण भी जो है, ब्लड की शुद्धि भी जो है ये विनेरियोवन करती है। और GE का भी यही काम है, GE भी सेल और टिश्यू के ऊपर काम करती है और सेप्टिक को जो है किसी भी वुंड्स को, हीलिंग को जो है भरने में ये अन्य औषधियों की बहुत अच्छी सहायता करती है। साथियों, जब किसी प्रकार का जो घाव के अंदर से या उस अफेक्टेड एरिया से जो है किसी प्रकार की जो है वहाँ पर जो है स्मेल आती है, तो बदबू आती है, तो ऐसे में हम वहाँ पर वर्मीफुगो का भी प्रयोग जरूर करेंगे ताकि वहाँ से किसी प्रकार का जो है बैक्टीरिया या वायरस कुछ है तो वहाँ पर वो भी ख़त्म हो जाए। तो वर्मीफुगो का भी हमने यहाँ पर प्रयोग किया। इन 4 औषधियों का जो है हमने यहाँ पर प्रयोग किया सेकंड कंपोजिशन में। और इसके क्या करना होता है साथियों, देखिए ये स्ट्रक्चरल मेडिसिन है सभी की सभी, और इसमें जो है हमें 5-5 बूंद 2-2 घंटे पर रिपीट करनी होगी। या तो आप डायरेक्ट जो है रोगी के टंग्स पर डलवाते जाएं या फिर जो है आधे कप पानी में जो है या 1 कप पानी में रोगी को दे दें, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो रोगी की। साथियों, इसके साथ साथ में ये तो था जो अपना वेट एक्जिमा के लिए। और जब ड्राई एक्जिमा हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो है हम GE को हटा देंगे, जहाँ ड्राई है वहाँ GE पर हटा देंगे, बाकी जो के तो कंपोजिशन रहेंगे। वहाँ पर हम जो है अगर खुजली है तो YE वहाँ पर हम लगा देंगे, अन्यथा जो है
भी हमने पहले ही उसमें लगाई हुई है, तो उसको हटा सकते हैं आप। तो ड्राई में जो है जी को प्रयोग आपने नहीं करना है। तो साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो है इंटरनल प्रयोग के साथ साथ, यूज़ के साथ साथ एक्सटर्नल यूज़ भी किया जाता है। तो क्योंकि ये एक त्वचा के सरफेस की डिजीज़ है, तो अप्लाई करने की दवाइयाँ भी जो है इसमें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो इसके साथ में साथियों हमने जो है A2C5, वर्बन, विनेरियोवन, GE और BE का प्रयोग जो है हमने यहाँ पर किया है। तो इसको क्या करना साथियों कि D4 से इसको आप ले लेंगे, क्योंकि D3 से लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो D4 से हम लेंगे तो और जो है ये लाइट हल्की हो जाती है और जो है इचिंग में ज़्यादा मतलब जो है इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन बन जाती है। तो यहाँ पर D4 से हम जो हैं 12-12 बूंद प्रत्येक का ले लेंगे। ये 5 मेडिसिन हैं, A2C5, विनेरियोवन और वर्मीफिगोवन और GE। इन सब की जो है 12-12 ड्रॉप ले करके आप, अगर ड्राई एक्जिमा है तो उसमें आप या तो एलोवेरा जेल में मिला लीजिए या फिर किसी क्रीम बेस क्रीम में आप इसको मिला करके जो है आक्रांत स्थान पर, इफेक्टेड एरिया पर उसको आप लगा सकते हैं। और यदि वेट एक्जिमा है जिसके अंदर से जो है ना वो द्रव्य सा जो है टाइप का निकलता है, उसमें आपने क्या करना है, इसी ऊपरी कंपोजिशन को जो है आपने RS में बनाना है और उसका स्प्रे बना लेना है। 2-3 बार जो है दिन में उस अफेक्टेड एरिया पर जो है वो स्प्रे मार देना है, आपने लगा देना, अप्लाई कर देना है और कुछ नहीं लगाना उसमें। अगर वेट है तो गीला एक्जिमा तो वहाँ पर आप स्प्रे लगाएंगे, और यदि सूखा है तो वहाँ पर आप ऑइंटमेंट या क्रीम वगैरह है या फिर जो है एलोवेरा जेल वगैरह है या किसी और कोई ऐसी व्हीकल है जिसके अंदर हम इसको अच्छी तरह से डाइल्यूट कर सकते हैं मेडिसिन को, उसमें मिला करके आप इसको आक्रांत स्थान पर लगा सकते हैं। तो साथियों, ये हमारी जो थी आज की डिजीज़ थी जिसके ऊपर हमने चर्चा की है। और साथियों, इसके साथ साथ में हमारे कई साथियों ने जो है अपनी रुचि हमें बताई है कि सर हम मेडिसिन आपसे जो है लेना चाहते हैं, और मेरी भी यही हार्दिक इच्छा है कि जिस स्थान पर मेडिसिन नहीं मिलती हैं, जिस एरिया में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन मिलने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी है या डिस्टिल वाटर मिलने में डिफ़िकल्टी है या फिर जो है खाली बोतलें मिलने में जो है डिफ़िकल्टी है, तो उस समस्या को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे जो नए साथी हैं उनको ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो ऐसे साथी जो लेना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, तो वो मुझसे जो है पर्सनली बात कर सकते हैं। देखिए, सारी बातें जो है ना यहाँ वीडियो पर नहीं बताई जाती हैं, बताई जा सकती है, क्योंकि इस वीडियो का जो हमारा उद्देश्य है वो केवल हमारे इलेक्ट्रोपैथी के साथियों को सिखाने के लिए है। उनकी कुछ डिफ़िकल्टी है वो हम जो है अपनी जो है पर्सनली फ़ोन से भी दूर कर सकते हैं, तो उनका यहाँ पर जो है मेंटेन करना कोई आवश्यक मैं नहीं समझता हूँ। तो जो साथी मेडिसिन की, और हमने अब जो है D3 भी जो है हम उनको देंगे और पेटेंट हमारी मेडिसिन भी हैं। इसके अतिरिक्त डिस्टिल वाटर की अगर रिक्वायरमेंट है वो भी हम उनको भेजेंगे, और जो खाली बोतल वगैरह है 30 ml की है, 15 ml की है या 60 ml की है या 100 ml की है, जैसे भी है, तो उनको हम जो है यहाँ से जो है पूर्ति करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको इस प्रकार का जो मैटर है वो मिलने में, मटेरियल है वो मिलने में डिफ़िकल्टी ना हो, परेशानी ना हो।
तो हमने ये विचार किया है, और जो साथी हमारा जो है इसमें सहयोग करना चाहते हैं और साथ में जो है अपना भी जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है अपना इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो वो मुझसे जो है पर्सनली फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस हमारा इतना ही। इसी के साथ साथियों, राधे राधे।